द लीजेंड ऑफ भगत सिंह राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित फिल्म है। यह फिल्म एक क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में है, जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 36 सदस्यों के साथ भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसमें अजय देवगन मुख्य किरदार में हैं, साथ ही सुशांत सिंह, डी संतोष और अखिलेंद्र मिश्रा अन्य मुख्य किरदारों में नजर आए हैं। इसमें राज बब्बर, फरीदा जलाल और अमृता राव सहायक भूमिकाएं निभाते हैं। यह फिल्म सिंह के बचपन से लेकर जलियांवाला बाग हत्याकांड के गवाह बनने से लेकर 24 मार्च 1931 को आधिकारिक मुकदमे से पहले उन्हें फांसी दिए जाने तक के जीवन का वर्णन करती है। बात करें अगर फिल्म की कहानी के बारे में, तो कुछ अधिकारी सफेद कपड़े में ढके 3 शवों को एक नदी के पास फेंकने और जलाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें रोक दिया और शवों का अनावरण किया। त्रासदी तब होती है जब विद्यावती नाम की एक बूढ़ी महिला भी एक शव का अनावरण करती है और अपने बेटे को कपड़े के नीचे पाती है और अपने बेटे को उस हालत में देखकर घबरा जाती है। उस 3 युवाओं की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए 24 मार्च को एक बड़ी हड़ताल की गई। इस बीच कराची के मालिर स्टेशन पर महात्मा गांधी स्टेशन पर पहुंचते हैं और अपने समर्थकों को उनकी प्रशंसा करते हुए देखते हैं। उन युवाओं को छोड़कर जो 3 युवाओं को नहीं बचाने के लिए उनके खिलाफ अपमान कर रहे थे, यह पता चला कि वे क्रमशः भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे। उन्होंने उन्हें एक बना हुआ काला गुलाब उपहार में दिया और उन्हें इसकी भावनाओं की सराहना करते हुए और वह उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे सकते थे, लेकिन वे देशभक्ति के गलत रास्ते पर थे और ऐसा नहीं चाहते थे। जिया जाता है, एक युवा उनके उत्तर से असहमत है और कहता है कि उसका इरादा ब्रिटिश सरकार के समान था, जो कभी भी 3 युवा क्रांतिकारियों को मुक्त नहीं करना चाहता था, और उसने कहा कि गांधी जी ने कभी भी उन्हें मुक्त करने की पूरी कोशिश नहीं की। गांधी जी भी कहते हैं कि वे कभी भी हिंसा के मार्ग का समर्थन नहीं करते। युवा फिर भी असहमत थे और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इतिहास उनसे यह सवाल हमेशा पूछेगा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। वह कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को ऐसे लोगों पर अत्याचार करते हुए देखता है जो दोषी भी नहीं थे। युवा भगत सिंह ने यह सुना है कि जब वह अपने पिता की गोद में था, जो सभी अत्याचारों को देखने के बाद वापस जा रहे थे, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें ब्लडी इंडियंस कहा था। 12 साल की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम देखने के बाद भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने की शपथ ली। नरसंहार के तुरंत बाद उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी की सत्याग्रह नीतियों के बारे में पता चला और उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन करना शुरू कर दिया, जिसमें हजारों लोग ब्रिटिश निर्मित कपड़े जलाते थे और स्कूल कॉलेज की पढ़ाई और सरकारी नौकरियां छोड़ देते थे। फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया। गांधी जी द्वारा धोखा महसूस करने पर भगत ने एक क्रांतिकारी बनने का फैसला किया और एक वयस्क के रूप में वह कानपुर गए और भारत की आजादी के लिए अपने संघर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए और अपनी गतिविधियों के लिए जेल गए। सिंह के पिता किशन सिंह उसे 60,000 रुपए की फीस पर जमानत देते हैं ताकि वे उसे डेयरी फार्म चलाने और मन्ने वाली नाम की लड़की से शादी करने के लिए तैयार कर सकें। इसके बाद भगत सिंह घर से भाग जाते हैं और एक नोट छोड़ जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि देश के प्रति उनका प्यार सबसे पहले है। इसके बाद जब साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते समय लाला लाजपत राय को पुलिस ने पीट कर मार डाला, तो भगत ने शिवराम हरि राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर जॉन पी सैंडर्स की हत्या कर दी। स्कॉट, जिन्होंने 17 दिसंबर 1928 को एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी लाला लाजपत राय को मारने का आदेश दिया था। घटना के 2 दिन बाद वे पुलिस से बचने के लिए भेष बदल रहे थे, जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हत्या के गवाहों के साथ पहचान प्रक्रिया शुरू कर दी। बाद में कलकत्ता में वे सोचने लगते हैं कि उनके प्रयास बर्बाद हो गए हैं और एक विस्फोट की योजना बनाने का निर्णय लेते हैं। जतेंद्र नाथ दास से मिलने के बाद जो अनिच्छा से सहमत हो जाते हैं, वे बम बनाने की प्रक्रिया सीखते हैं और जांचते हैं कि यह सफल है या नहीं। आजाद को चिंता होने लगती है कि क्या भगत को कुछ भी हो सकता है। भगत को बाद में सुखदेव द्वारा सांत्वना दी जाती है और आजाद अनिच्छा से सहमत हो जाते हैं। 8 अप्रैल 1929 को जब अंग्रेजों ने व्यापार विवाद और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का प्रस्ताव
प्रस्ताव रखा तो भगत ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी शुरू कर दी। हताहत होने से बचने के इरादे से उसने और दत्त ने खाली बेंचों पर बम फेंके। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर सार्वजनिक रूप से मुकदमा चलाया गया। इसके बाद भगत ने क्रांति के अपने विचारों के बारे में भाषण देते हुए कहा कि वे दुनिया को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में खुद बताना चाहते थे, न कि अंग्रेजों को उन्हें हिंसक लोगों के रूप में गलत तरीके से पेश करने देना चाहते थे और इसे असेंबली पर बमबारी का कारण बताया। भारतीय जनता विशेषकर युवा पीढ़ी मजदूरों और किसानों के बीच गांधी से अधिक लोकप्रिय हो गए। इसके बाद लाहौर सेंट्रल जेल में भगत और सुखदेव और राजगुरु सहित अन्य सभी कैदियों ने भारतीय राजनीतिक कैदियों की स्थिति में सुधार के लिए 116 दिनों की भूख हड़ताल की। 63वें दिन भगत के एक साथी जतिन दास की पुलिस हिरासत में हैजा से मृत्यु हो गई क्योंकि अब इस बीमारी को सहन नहीं कर सकता था। इस बीच आजाद जिन्हें पकड़ने में अंग्रेज बार बार असफल रहे थे, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घात लगाकर हमला किया गया। पुलिस ने पूरे पार्क को घेर लिया जिससे गोलीबारी हुई। अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने से इनकार करते हुए आजाद ने अपनी कोट पिस्तौल से बची आखिरी गोली से आत्महत्या कर ली। इसके बाद देश भर में भारतीय जनता के बीच भूख हड़ताल की बढ़ती लोकप्रियता के डर से लॉर्ड इरविन ने सैंडर्स की हत्या के मामले को फिर से खोलने का आदेश दिया, जिसके कारण भगत, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा दी गई। भारतीयों को आशा है कि गांधी इरविन के साथ अपने समझौते का उपयोग भगत, सुखदेव और राजगुरु के जीवन को बचाने के अवसर के रूप में करेंगे। इरविन ने उनकी रिहाई के लिए गांधी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। गांधी अनिच्छा से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए, जिसमें यह खंड शामिल है: हिंसा में शामिल लोगों को छोड़कर राजनीतिक कैदियों की रिहाई। भगत, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को उनके मुकदमे से पहले ही 23 मार्च 1931 को गुप्त रूप से फांसी की सजा दे दी गई। बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में तो भगत सिंह के रूप में अजय देवगन, युवा भगत के रूप में नक्सदीप सिंह, सुखदेव थापर के रूप में सुशांत सिंह, डी संतोष शिवराम राजगुरु के रूप में अखिलेंद्र मिश्रा, चंद्रशेखर आजाद के रूप में भगत के पिता किशन सिंह संधू के रूप में राज बब्बर, भगत की मां विद्यावती कौर संधू के रूप में फरीदा जलाल, मन्ने वाली भगत की मंगेतर के रूप में अमृता राव, लाहौर सेंट्रल जेल में डिप्टी जेलर खान बहादुर मोहम्मद अकबर के रूप में मुकेश तिवारी, महात्मा गांधी जी के रूप में सुरेंद्र राजन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में सौरभ दुबे, मोतीलाल नेहरू के रूप में स्वरूप कुमार, मदन मोहन मालवीय के रूप में अरुण पटवर्धन, केनेथ देसाई सुभाष चंद्र बोस के रूप में, लाला लाजपत राय के रूप में सीताराम पांचाल, बटुकेश्वर दत्त और बीके दत्त के रूप में भास्कर चटर्जी, भगवती चरण वोरा के रूप में अमित धवन, जय गोपाल के रूप में हर्ष खुराना, शिव वर्मा के रूप में कपिल शर्मा आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करें इस फिल्म के गीत संगीत के बारे में तो इस फिल्म में कुल 8 गाने हैं। पहला है मेरा रंग दे बसंती, इसको सोनू निगम और मनमोहन वारिस ने गाया है। दूसरा है पगड़ी शमाल जट्टा पगड़ी शमाल, इसको सुखविंदर सिंह ने गाया है। तीसरा है माही वे, इसको अलका याग्निक और उदित नारायण ने गाया है। चौथा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको सोनू निगम ने गाया है। पांचवा है दिल से निकलेगी, इसको सुखविंदर सिंह ने गाया है। छठवां है शुरा सो पहचानिए, इसको कार्तिक रकीब आलम सुखविंदर सिंह ने गाया है। सातवां है सरफरोशी की तमन्ना, ये एक सैड वर्जन है, इसको सोनू निगम और हरिहरन ने गाया है। आठवां और आखिरी है देश मेरे देश, इसको सुखविंदर सिंह और AR रहमान ने गाया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, पसंद है उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।